हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज 26 नवंबर है और IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम भी है। सो जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। मेरा भी एग्ज़ाम है आज। और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले से तो थोड़ी एंजाइटी हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी, पता नहीं कैसा होगा एग्ज़ाम। बट अभी टेंशन लेके क्या ही फ़ायदा, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया और जितना भी पढ़ा उतना अपना बेस्ट दे के आना है, 100% देना है अपना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आज का एग्जाम होने के बाद फिर मेरे को भी बस SBI PO प्री पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेंस के चक्कर में प्री का नहीं पढ़ पाया है बिल्कुल भी। बट आई होप आप लोग जो भी सिर्फ प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो बिगिनर्स हैं, बिना टेंशन के आप प्रिपरेशन करते जाओ। ये मत सोचो कि वैकेंसी कितनी है, क्या होगा रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, भी बस प्रिपरेशन करते जाओ अपनी। और टू डू लिस्ट का डे 8 है, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही 3 चीज़ तो ज़रूर पढ़नी है, स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स। बस 10 से 15 मिनट डेली पढ़ लो इसको, 40 तक स्क्वायर्स, क्यूब्स 15 तक और टेबल्स 25 तक। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे कम तो फिर क्या ही करोगे, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते टाइम इसको यूज़ में भी लाना सीखो, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। और एग्जाम में कम टाइम बचा है तो मॉक टेस्ट तो डेली ज़रूर लगाना है। अगर आप दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 1 मॉक टेस्ट लगाओ और बाकी अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जो भी अर्थमेटिक के वीक टॉपिक है उन पर प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग के भी बाकी मिसलेनियस टॉपिक को प्रैक्टिस करते चलो अच्छे से। बाकी पजल और DI पे तो मेन अच्छे से फोकस करना है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि रीजनिंग में बिना पजल और सिटिंग के तो हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी, और ना ही मैथ्स में हो पाएगा DI के बिना। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे। मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो इजी लेवल से स्टार्ट करो, एकदम से मॉडरेट लेवल मत लगाना, बेकार में कॉन्फिडेंस गिरेगा। अगर पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो थोड़ा मॉडरेट लेवल की करो, क्योंकि ये SBI PO प्री है तो थोड़ी मॉडरेट लेवल आ जाए तो इतना शॉकिंग नहीं होगा। इसलिए DI और पजल जो भी है वो मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करते हो चलो, ताकि आप जब एग्जाम में अगर ईजी लेवल भी आता है तो फिर आसानी से हो जाए। और जो भी हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं एग्जाम में तो वो ईजी लेवल ही रहता है उससे। और इस बात का ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस अच्छे से करना है, क्योंकि मैं भी पहले यही गलती करती थी, एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाती थी। बट अभी मैं एनालिसिस अच्छे से करने लगी और मॉक टेस्ट के मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं। और साथ साथ डेली क्विजेस, सेक्शनल मॉक्स जो हम लगाते हैं उससे भी मार्क्स बहुत इंप्रूव होते हैं। आज मैथ्स में परसेंटेज के बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका परसेंटेज अच्छे से हो रखा है तो कोई और टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। और करंट अफेयर्स तो डेली करना ही करना है। आशीष सर या फिर अभिजीत सर से आप पढ़ सकते हो, किसी और टीचर से पहले से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट मैंने यहाँ पे टीचर्स के नाम बताए हैं ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो यूट्यूब से। और द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है। द हिंदू एडिटोरियल, अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी है तो आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ो, उसके जो भी न्यू वर्ड्स है वो अच्छे से रीड करो। अगर आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोई भी आप आर्टिकल उठा के पढ़ लो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, पर रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। रीडिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि रीडिंग प्री और मेंस दोनों में हेल्प करती है। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, निमिषा मैम की प्लेलिस्ट है, सो वहाँ से आप जो सीरीज है पूरी वो कंप्लीट कर लो। अगर रूल्स हो रखे हैं अच्छे से, पहले से कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि एक एक इंडिविजुअल टॉपिक उठा के करने चलोगे तो अभी इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। निमिषा मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हो सके तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। बाकी पजल एंड DI की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, 5-5 सेट, कम से कम 5-5 सेट तो लगानी ही है पजल और DI दोनों के, और प्री लेवल के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो भी आपने अगर मॉक टेस्ट वगैरह परचेज किए होंगे तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आते होंगे, DI वगैरह अलग अलग, DI लाइक पाई चार्ट आती है, DI टेबल DI जो होती है उनकी आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगा लो छोटे छोटे। और वरना डेली क्विजेस आप लगा सकते हो, अड्डा 247 ऐप पे आते हैं डेली क्विजेस, फ्री होते हैं बिल्कुल, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखो, और साथ साथ उसका एनालिसिस भी अच्छे से करो। और मॉक टेस्ट आप दिन के स्टार्टिंग में या फिर दिन के एंड में जब आपका मन करे तब आप लगा सकते हो। ये ध्यान रखना है, अगर मॉक टेस्ट में किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, लाइक इंग्लिश में या क्वांट्स में या रीजनिंग में, तो आप उसका सेक्शनल मॉक लगा के प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कोशिश करो कि जब नेक्स्ट टाइम आप मॉक दोगे तो उस सेक्शन में मार्क्स इंप्रूव हो। तो इस तरह से सेक्शनल मॉक लगाने से मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, और सेक्शनल मॉक लगाने के बाद उसका भी अच्छे से एनालिसिस करना है, जो भी गलती आपने की है वो दोबारा ना हो। अगर किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग गया करने में तो उसको
कम टाइम लगे नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक लगाओ। और कोशिश करो कि अगर स्पीड नहीं आ रही तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। जो भी आप प्रैक्टिस करो लाइक बुक से आप या फिर पीडीएफ से, जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ़ोन में टाइमर लगा लो और उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहो। और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल। मुझे तो स्टार्टिंग में जब मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी तो बहुत मुश्किल लगता था, बट धीरे, क्योंकि वही प्रेशर हमें एग्जाम में भी झेलना होगा तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस की जाए। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तब आप मॉक टेस्ट में भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे और एग्जाम में उतना स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था लास्ट ईयर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में मेरे साथ यही हुआ है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है बट एग्जाम में जाते ही नर्वसनेस होती थी और हड़बड़ाहट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे। टाइमर देख के हड़बड़ाहट होने लगती थी और क्वेश्चन आते हुए भी सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो इसी वजह से काफ़ी कम कम मार्क्स से रह जाता था मेरा प्री। बट जब मैंने ऐसा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब जाके मेरी स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी हुई। और अभी मैं फिर से वैसे ही टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मेंस के चक्कर में थोड़ा प्री के लिए छोड़ दिया था प्रैक्टिस करना। बट अब जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर ये टू डू लिस्ट आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।